नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज बात दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली हुई है पानी पानी, यानी कि डूब रही है दिल्ली। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी दिल्ली डूबने की कगार पर पहुंच गई है। यमुना का जलस्तर 208.62 मीटर पहुंच चुका है। ये खतरे के निशान से 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा है। आपको बता दें कि यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के दायरे में है और फिलहाल एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं और करीब 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी में कहा है कि बाहरी राज्यों के लोग दिल्ली में प्रवेश न करें। सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिया गया है। भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो सकती है। उधर सीएम आवास के 500 मीटर तक जलभराव हो गया है। यमुना बाजार का जिक्र किया जाए, मजनू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। यानी कि जो यमुना से सटे हुए निचले इलाके हैं वो ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज ने नाव से दौरा करके लोगों से जरूरत पर ही घर से निकलने की अपील की थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि उनका घर भी पानी से भर गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजधानी दिल्ली डूबने की कगार पर पहुंच गई है। जिस तरीके से लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। और इस उफनाती दिल्ली में सियासत भी चरम पर है, क्योंकि सियासत भी अब शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि देखा जाए, अगर बात की जाए यहाँ जिम्मेदारों की या ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो ड्रेनेज सिस्टम बेहद पुराना बताया जा रहा है। यानी कि जो 78 के दशक से, जब 60 लाख की आबादी हुआ करती थी, तब से ये ड्रेनेज सिस्टम उसी तरीके से है। और 2021 का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ये कहा था कि जल जमाव की जो स्थिति बनती है उसमें सुधार किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम में बदलाव किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा ताकि जल जमाव की स्थिति ना बने। तो अब उन दावों की और उन वादों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं और साथ ही जसविंदर सिंह संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आरपी शुक्ला हैं, पूर्व चीफ इंजीनियर हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालात दिल्ली के जान लेते हैं, क्योंकि देश की राजधानी की जो छवि जा रही है, क्योंकि देश की राजधानी का जब हाल ऐसा है, पानी पानी दिल्ली हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि और जगहों का हाल क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर अब सवाल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी उठाए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि यहाँ पर न्यू इंडिया की दिल्ली को डुबोने वाला कौन है और किसको जिम्मेदार माना जाए, क्योंकि जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। रुख प्रवेश शर्मा आपका कर लेते हैं। क्या कुछ हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो यमुना से सटे हुए निचले इलाके हैं वहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय मैं शास्त्री पार्क के इलाके में हूँ और ये यमुना के किनारे सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मेरे ठीक सामने अगर आप देख रहे होंगे तो एनडीआरएफ की टीम जो है बचाव राहत कार्य में लगी हुई है। उन्होंने कई गाय और कुत्तों को बचाया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, लगभग 18 से 20 गाय वो बचा के ला चुके हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। पास में गौशाला बताई जा रही थी जिसमें पानी भर चुका है और पानी भरने के कारण वहां पे जो जितनी गाय है वो पानी में पूरा ओवरफ्लो होने के कारण बेहोश हो रही है। उनको जो है एनडीआरएफ की टीम एक एक करके रेस्क्यू कर रही है और उनको बचाकर डॉक्टर की टीम के साथ मुहैया कराकर उनको यहाँ से बचाव राहत कार्य की दिशा में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों की जो बस्तियां थी यमुना की पानी के बहाव में बह चुकी है। और बात करें यमुना के जल स्तर की तो वो
लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये जलभराव की स्थिति और अब दिल्ली जो है वो त्राही त्राही कर रही है। अगर देखा जाए कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित होती नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इस बात का जिक्र किया जब निरीक्षण किया या समीक्षा की, उन्होंने कहा ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये सुधार कौन करेगा? ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात तो बता दूं कि जमुना का जो मैटर है, हर साल इन दिनों जब बरसात का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जल भराव चाहिए, कहीं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन हर बार केवल और केवल जितनी भी सरकारें आई है वो राजनीति करती है, एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना कार्यकाल निकालकर बचाव कर निकल जाती है। लेकिन हालात तक से मतलब नहीं होते, वहीं के वहीं हर साल हम लोग देखते हैं कि बाढ़ आती है, जमुना का जलस्तर बढ़ता है। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बरसात के कारण लोगों को कई समस्या को सामना करना पड़ता है। लोगों के घर डूबे हुए हैं, लोगों को खाने पीने की समस्या होती है। लोग जो आसपास के किसान है जो खेती करते हैं उनकी बात करें फसल तक खराब हो चुकी है। लेकिन हर बात केवल और केवल राजनीति होती है, समाधान नहीं निकाला जाता है। तो इस दिशा में कोई भी सरकार हो, मैं ये कहूंगा, साफ साफ कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर बचाव करके बिल्कुल प्रवेश, दिल्ली को डुबोकर सियासत जो है वो उफनाती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? क्या जल भराव की स्थिति है वहां पर? हम चाहेंगे कि कैमरा पर्सन से कहिए कि वो दिखाएं वो तस्वीरें कि किस तरीके से जल जमाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और दिल्ली वासी ऐसे जल जमाव की स्थिति से गुजरने को मजबूर हैं। रेस्क्यू टीम का जो वर्क है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो लगातार लगी हुई है। बाहर जो बचाव करने लगी हुई है, बार बार और गाय को बचा कर रेस्क्यू टीम अपनी नाव से लाकर उसको बचाव करके थोड़ा सा ऊपर चढ़ाकर एक डॉक्टरी टीम जो है तुरंत उसका इलाज कर रही है। ये सब एनडीआरएफ की टीम ये जो मौके पर मौजूद है और ये लगातार वहां पर जितनी भी गाय उसको मिल रही है। देखिए, जमुना का पानी जो है आप देखेंगे काफी आगे तक आ चुका है। लोकल टीम की बात करें तो यहाँ पर लोग रहने वाले थे, उनके घरों तक पानी मिल गया, कहीं पानी रह चुके हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी जमुना का जल बढ़ता नजर आ रहा है। लोगों को मैं आपको बता दूं, शासन की बिल्कुल प्रवेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, नेटवर्क इशू होने की वजह से आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और यहां पर राहत बचाव कार्य रेस्क्यू जारी है, क्योंकि कुछ इलाके जो हैं यमुना से सटे हुए हैं, निचले इलाके हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ जसविंदर सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जसविंदर सिंह, आपका रुख करेंगे, अगर देखा जाए तो क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं जल भराव की? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है अगर बारिश और लगातार हुई, क्योंकि यमुना में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे फिर और भी ज़्यादा जो इलाके हैं जो बचे हुए हैं, वो अगर सिविल लाइंस का जिक्र करें तो वो वहां तक भी पानी पहुंच सकता है, जल भराव की स्थिति बन सकती है। क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? तो बता दें कि ये जहांगीरपुरी का इलाका है। ये मेन रोड है, जो नाले जो जमुना के अंदर मिलते थे उन नालों को बंद कर दिया गया है। वो नाले ओवरफ्लो होने की वजह से ये आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी के अंदर 2.5 से 3 फुट तक पानी अभी तक आ चुका है। और अगर दिल्ली के अंदर अगर बरसात होती है या पीछे से हाथी कुंड से पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी और बढ़ सकता है, जिससे और भी कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए मेरे पीछे पानी बहुत बढ़ चुका है, यहाँ से गाड़ियां निकलनी तक मुश्किल हो चुकी है। जो बड़ी गाड़ी है वो तो निकल पा रही है, लेकिन जो छोटी बाइक है, टू व्हीलर वगैरह जो है, उनको निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। और पैदल चलने वालों को तो बहुत मुश्किल हो रही है, वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं अगर दिल्ली के अंदर बरसात। जसविंदर जी, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कवायद की जा रही है, क्योंकि दिल्ली तो दरिया बनती हुई नजर आ रही है? आपको बता दें, दिल्ली तो दरिया बनती नजर आ रही है। ये जो प्रशासन को पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि पीछे से पानी आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जो आसपास के लोग थे उनको सुरक्षा वाली जगह पे पहुंचाया जाए। लेकिन जब पानी आ गया तब उन लोगों को वहां से हटाया गया। लेकिन अब आप देखिए कि ये मेन रोड है, जो यहाँ से आईएसबीटी की तरफ जाता है, और उस रोड के ऊपर 2.5 से 3 फुट पानी आ चुका है। लेकिन प्रशासन को अभी भी इस ओर कोई भी
नहीं इत्तला ले रहे, क्योंकि अब देखिएगा अगर प्रशासन चाहे तो पंप लगाकर भी ये पानी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। जसविंदर, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि जल बोर्ड, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ये विभाग जो हैं आम आदमी पार्टी या ये कहें कि आप सरकार के हैं और ये इन्हीं के अंडर में ये विभाग आते हैं। बावजूद इसके अगर डिसेंटिंग की बात की जाए तो मुझे लगता है इस बात का जिक्र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही कर चुके थे, बहुत पहले कर चुके थे कि साफ सफाई करा दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मानसून आ जाता है और हर साल के ऐसे ही हालात हैं। ये बात अलग है कि इस बार थोड़ा सा पानी ज्यादा हो रहा है और बाढ़ के हालात अक्सर देखे गए हैं, 2013 में भी देखे गए हैं, और अगर 2013 से पहले की बात करें तो 78 में भी देखे गए, और 42 सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, तो ये साफ सफाई ना करवाना, जल निकासी की उचित व्यवस्था ना कराना, और इसका खामियाजा दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। जी, आपको बता दें जो दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है, लेकिन सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है, जो एलजी के ऊपर एलजी की तरफ पैसा फेंक देते हैं, और एलजी जो पैसा फेंकता है दिल्ली सरकार की तरफ फेंक देता है, लेकिन पिस रही है सिर्फ दिल्ली की जनता, क्योंकि इनको पहले ही पता हो गया था कि दिल्ली के अंदर जी मलबा रोडों के ऊपर जमा है। यह मलबा आप देख सकते हैं कि मलबा अभी तक रोड के ऊपर है, यह मलबा तक नहीं हटाया गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो दिल्ली के अंदर है सिर्फ राजनीति चल रही है और जनता को सिर्फ परेशान करने का काम चल रहा है। बिल्कुल, हालांकि एनडीएमसी की बात करें तो ये कुछ पॉश इलाके हैं जो एनडीएमसी के दायरे में आते हैं, यानी कि बीजेपी या केंद्र का कह लें, जिक्र कर लें, क्योंकि 7 लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के, और ऐसे में 10 सांसद हैं जो कि 3 राज्यसभा के सांसद हैं। बावजूद इसके स्थिति बद से बदतर, एक दूसरे पर उंगली करने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर दिल्ली की जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। हमारे साथ संवाददाता रेखा दुग्गल भी जुड़ चुकी हैं। रेखा दुग्गल, आपका रुख करेंगे, अगर देखा जाए क्या कुछ हालात बनते नजर आ रहे हैं, पानी कितने सेंटीमीटर बढ़ा है, क्या जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ स्थिति है? जिस तरह से हम अभी बावली की नहर पर मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ जो पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है, ओवरफ्लो हो चुका है। और आपका इधर कैमरा घुमाकर मैं दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर अभी एक डेथ बॉडी मिली है, एक बच्चा जो है वो यहाँ पानी में नहा रहा था, एकदम से पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से बच्चा जो है वो डूब गया है, जिसमें मौके पर एसएसओ मौजूद है और पूरी टीम जो है वो यहाँ राहत कार्य में लाश को जो है वो बरामद किया गया है। तो दिखाना चाहूंगी मेरे पीछे टीम मौजूद है, और अभी जैसा कि लाश को यहाँ से निकाला गया है, बच्चा, छोटा बच्चा जो है 10 से 12 साल के बीच का है, उसकी बॉडी यहाँ से निकाली गई है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, राहत कार्य में लगे हुए हैं। और पानी की बात करें ओवरफ्लो की, तो पानी इतना ओवरफ्लो है कि जो ये नहर है इसमें पहले पानी काफी कम बताया जाता था, लेकिन आज रेखा, आप ये जो ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, लगातार आप जो अपडेट दे रही हैं, जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या कुछ हालात वहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीछे कुछ टीमें भी नजर आ रही हैं। नहर पर मौजूद हूँ, बादली की नहर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यमुना के पानी का स्तर बढ़ रहा है, आसपास की छोटी छोटी जितनी नहरें हैं सब में पानी जो है ओवरफ्लो होता जा रहा है। जहाँ पर की गर्मियों से राहत पाने के लिए छोटे बच्चे या जो नहाने के लिए आते थे, ओवरफ्लो होने की वजह से उनकी जिंदगी भी है जो वो खतरे में बनी हुई है। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, लगातार यहाँ पर राहत के कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर भी कहीं ना कहीं पानी का फ्लो होने की वजह से लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार अपना काम करती नजर आ रही है, हर घाट के ऊपर, हर नहर के ऊपर, हर जगह पर जहाँ भी पानी का बहाव ज्यादा देखते हैं, दिल्ली पुलिस राहत कार्य करती नजर आ रही है, तुरंत मौके पर पहुंचती है और बचाव के कार्य करती है। लेकिन फिर भी ये दुर्घटना एक सामने आई, जिसमें 10 से 12 साल का एक बच्चा जो है वो ओवरफ्लो पानी के अंदर डूबकर उसकी जान चली गई। तो पुलिस अभी यहाँ राहत, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रेखा कि अब कवायद शुरू की गई है, प्रशासनिक स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है, रेस्क्यू किया जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, हिदायत दी जा रही है, लेकिन ये नौबत आई क्यों? मौसम का जो पूर्वानुमान है वो पहले से मौसम विभाग के वैज्ञानिक ये जता देते हैं कि क्या कुछ स्थितियां बनने वाली हैं, और बावजूद इसके तैयारी क्यों नहीं की गई? तैयारियों के बड़े बड़े जो दावे किए गए वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। और एक 12 साल का मासूम
इसी स्थिति से और इसी परिस्थिति से गुजर कर, यानी कि ऐसे हालात में जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जलभराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, उसकी मौत हो जाती है, एक बड़ी बात है। अब इस मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि यहां पर तो सियासत शुरू हो गई है। आपका रुख करेंगे, दर्शक जुड़े हुए हैं, कोमल जुड़ी हुई हैं कन्नौज से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं कोमल। जी मैम, आपका धन्यवाद। के न्यूज जो कम से कम ये दिल्ली को ये दिखा रहा है, लेकिन ये आप और बीजेपी वालों को समझना चाहिए, इस सियासत का मजा ले रहे हैं। इनको आपस में एक होके और दिल्ली वालों को राहत कैसे पहुंचाई जाए, के न्यूज इतना जागरूक कर रहा है, इस पे थोड़ा सा पहल करनी चाहिए। और ये पूरी जिम्मेदारी बिल्कुल, प्रशासन और कोमल, केजरीवाल सरकार की है। बिल्कुल कोमल, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही आपके इलाके में क्या जलभराव की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? यही मैम सेम कंडीशन है, जो 5-5, 6-6 फीट पानी आप यहाँ दिल्ली में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी बराबर पानी भरा हुआ है। यहाँ पे भी सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। अब देखिए क्या होता है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए, क्योंकि स्थितियां बद से बदतर होती नजर आ रही हैं और सवाल सिस्टम पर, सवाल सरकार से कि आखिर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं और वो तैयारियां अब नाकाफी साबित होती नजर आ रही हैं। हमारे साथ प्रवेश भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रवेश, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम नमस्कार, मैं परवेज अख्तर बोल रहा हूँ, गांव कैलई, जिला कानपुर देहात से। जी, हमारे यहाँ इतना भारी बाढ़ आई हुई है, इतनी बड़ी बाढ़ आई है, 2 तालाब हैं, तालाबों को इतनी भारी बाढ़ आई हुई है, कहीं से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। जो पुराने नाले थे वो जिम्मेदारों ने, कुछ लोगों ने बंद कर दिए। आमगार के नाम से एक झील है बहुत बड़ी, उसके कारण हजारों बीघे जमीन भरती पड़ी है। जो धान खड़ी थी वो सब धान डूब चुकी है। प्रवेश, तो क्या इस बात की शिकायत की जिम्मेदारों से आपने, जो भी आपके कानपुर देहात में जो भी मेयर हैं या प्रधान हैं या विधायक आते हैं, कहीं तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की? जी, मैं सांसद महोदय को फोन किया, उनका फोन नहीं उठाया, विधायिका को फोन किया, उनका फोन नहीं उठाया। चक्कर ये है कि उन तालाबों में उठानों के चक्कर में, सिंगाड़े बोने वाले उठानों के चक्कर में ना तो पानी निकाल सकते हैं ना बोल सकते हैं। चारों तरफ से एक माफिया बंदी हुई है, जो राजनेताओं से लगा के अधिकारियों तक, सीडीओ, बीडीओ, नेकपाल सबके संबंध में जुड़े हुए हैं। उनके वो जाती है, वो लोग खुद कहते हैं कि मैं ऊपर तक पैसा पहुंचाता हूं। इसके कारण हजारों बीघे जमीन भरती जाती है, किसान बेचारा मरने को मजबूर है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह की बिल्कुल, यहाँ पर भी माफिया बंदी नजर आ रही है और ये दिखाई नहीं दे रहा है इन जिम्मेदारों को कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है और इसीलिए स्थितियां कुछ ऐसी बनती हुई नजर आ रही हैं और इसका खामियाजा हमारी आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया प्रवेश, आपकी बात से इत्तेफाक भी रखते हैं, क्योंकि यही जमीनी हकीकत है जो हम दिखा रहे हैं, जो दर्शक जुड़ रहे हैं, वो लगातार अपनी राय रख रहे हैं और बात के जरिए वो जमीनी हकीकत भी साझा कर रहे हैं, क्योंकि हालात जो हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। सिस्टम की नाकामी इसे कहा जाए, क्योंकि जिम्मेदार जो हैं वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ आरपी शुक्ला जी हैं, पूर्व चीफ इंजीनियर हैं, जुड़े हुए हैं। आरपी शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, लगातार आपने देखा होगा मौसम का मिजाज जो है वो तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है, बारिश हो रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कहीं पर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, बावजूद इसके जो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। अंडरपास बनाया जाता है, वहाँ पर भी जो अंडरपास है वहाँ पर तालाब में वो तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। ये स्थितियां बनती क्यों हैं? जब निर्माण किया जाता है तब उस वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो ध्यान दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो ऐसी स्थितियां क्यों बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, इस समय जो बरसात की बाढ़ की स्थिति आ रही है, एक तो बहुत ज्यादा पानी बरसने के कारण पहाड़ों पर, और यमुना नदी में इतना ज्यादा पानी आ गया कि ऐसी रेनफॉल कभी पहले नहीं थी। दूसरा, चलिए, ये तो रेनफॉल जो हो रही है सिर्फ दिल्ली में या इंडिया में नहीं हो रही, पूरे विश्व में ज्यादा पानी बरस रहा है, पूरे विश्व में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पूरे विश्व में ज्यादा ठंडक पड़ रही है। सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। ठीक है। अब पूरे विश्व को तैयार होना पड़ेगा नए नाम के अनुसार इस ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से, गर्मीली हवाओं से, बाढ़ से, आग से, सबसे, ठंडक से। जो हम दिल्ली तक सीमित रह जाए। दिल्ली की प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में
यमुना नदी में पंजाब, हमने हरियाणा, हर जगह का जिक्र पानीपत, किया है, ऐसा नहीं है आरपी शुक्ला जी, हमने हर जगह का जिक्र किया है। हमने हिमाचल प्रदेश का भी किया, हमने हरियाणा का भी किया, हमने जयपुर का भी किया, हमने फर्रुखाबाद का भी किया, हर जगह का हमने जिक्र किया। लेकिन आज बात दिल्ली की है, क्योंकि हम कब तक कुदरत को कोसते रहेंगे और प्रकृति का प्रकोप का हवाला देते रहेंगे, क्योंकि हम तैयारियों का जिक्र तो करते हैं ना, लेकिन वो तैयारियां भी नाकाफी हैं। सड़कों में आपने देखे होंगे, अभी दिल्ली से कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बड़े बड़े कुएं जैसे गड्ढे हो रखे हैं। अगर जल भर जाता है, जल भराव की स्थिति वहां पर जमाव की स्थिति बनती है, तो आप समझ सकते हैं अगर कोई भी वहां से गुजरता है तो वो जान गंवा सकता है। और ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्यों तैयारी नहीं की गई? मैडम इसके कारण समझ लीजिए। आते हैं सर आपके पास, सोनीपत- वापस लौटेंगे। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। लक्ष्मी जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकती हैं। मैम नमस्ते। नमस्कार। मैम हमारे इधर का जो पुल है वो पूरा टूट चुका है और हमारे घरों में कमर कमर तक का पानी आ चुका है और छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। लक्ष्मी जी, आप दिल्ली के कौन से इलाके में हैं? मैम गोपालपुर नंदाल झुग्गी से हैं हम लोग। हमारे घर पूरे उफान पे है, तो मतलब कि आंधी तूफान सब एक साथ ही आ गया समझ लो जी। हमारे घर का पानी पूरा पर सामान बर्बाद हो गया, हमारा बच्चे बीमार पड़ गया यहाँ पर। ये पुल किसी बनता था, तरीके पुल का भी कोई टूट गया हमारे राहत घर का। पहुंचाते हुए प्रशासनिक स्तर पर राहत पहुंचाई जा रही है? नहीं मैम, कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। सब अपना अपना सामान लेके बेचारे वो भाग रहे हैं। शुक्रिया लक्ष्मी जी। और इसीलिए ये मसला उठाया गया है क्योंकि दिल्ली की जो आबादी है वो आधी आबादी त्राही त्राही कर रही है। हालांकि रेस्क्यू हिदायत भी दी जा रही है कि आप घर से ना निकले, लेकिन ये महज क्या काफ़ी है? क्योंकि राहत बचाव कार्य भी पहुंचाने के आदेश तो दे दिए गए, निर्देश दे दिए गए, लेकिन क्या राहत मिलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये दर्शक हैं जो दिल्ली के गोपालपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा किसी भी तरीके की प्रशासनिक स्तर पर कोई राहत भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ अगले दर्शक चंद्र बख्श जी जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश माफ कीजिएगा, कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान जब अपनी प्रकृति को भूल जाता है, तो प्रकृति अगर अपनी प्रकृति को भूलती है तो इसमें दोषारोपण क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि मैंने 7 रेवड़ियां दिल्ली वालों के हाथ में रख दी, अब दिल्ली वाले भुगत रहे हैं उसका दंड। इसे कहते हैं हमारे हरियाणवी में कि नानी खत्म करे और दोइती दंड भुगते। ये कहानी हो रही है। अब देखिए दिल्ली का कूड़ा वो जो है जाकर के गाजियाबाद में 100 ट्रक डेली जा रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं सफाई कर रहा हूँ। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल का व्हाट्सएप नंबर अगर मुझे मिले तो मैं उस पर अपनी क्लिपिंग भेजना चाहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र के खेड़ी मारकंडा से बोल रहा हूँ। हमारे गांव में आज दूसरा दिन हो गया, पानी वैसे का वैसा हमारे मकान के आगे जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। 10 सांसद, 250 पार्षद और 70 विधायक, सरकारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, बावजूद इसके जो दिल्ली की जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली हुई पानी पानी और कुदरत को कोसने का काम किया जा रहा है, प्रकृति के प्रकोप का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हम तैयार कितने हैं? हमारा ड्रेनेज सिस्टम में क्या बदलाव किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि लगातार हम इस बात का जिक्र सुनते आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सीएम इस बात का जिक्र बार बार करते आए हैं। दर्शक की राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। कुलदीप गाजियाबाद से दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कुलदीप जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। कुलदीप से संपर्क टूट गया है। अगले दर्शक प्रेम चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम हर साल यही होता है और गवर्नमेंट तो देखिए मजे की बात है, पंजाब गवर्नमेंट बोलती है पानी नहीं है, हरियाणा को पानी नहीं दे सकते। हरियाणा और पंजाब में लड़ाई, उधर दिल्ली बोलती है मेरे पास पानी नहीं है, उधर हमारे पीएम और सीएम सब साहब लोग बोलते हैं कि जल को नष्ट ना करिए। तो जब ये जल बड़ा होता है या जल ज्यादा हो जाता है तो इसका प्रबंध तो ये कर सकते हैं ना। अमृत काल में 75 तालाब बनाएंगे,
तालाब कहाँ गए? अगर तालाब बने हुए होते या उनका अरेंजमेंट किया हुआ होता तो अभी तक हो जाते ना। खाली भाषणबाजी से काम चलाते हैं। अब आप 15 दिन 2 महीना में ये सरकार आई है आपकी दिल्ली में, ये 2 महीने में क्या कर लेगी? जब उन्होंने 9 साल में नहीं किया, 10 साल में नहीं किया, मान लीजिए 15 साल में नहीं किया, तो अभी वो क्या कर लेगी? अब आप बोलिए तो उत्तराखंड में, हिमाचल में और कहीं भी पानी का बंदोबस्त कोई भी, ठीक है, कुदरत की बात है तो ये कुदरत का निजाम तो पहले से जो प्रदेश में हो या केंद्र में सरकार हो उसको करना चाहिए। खाली भाषणबाजी में करेंगे पानी की जल बचाइए। बिल्कुल, इसमें भी सियासी ताकत का बंटवारा दिखाई देता है, जिस तरीके की राजनीति होती नजर आ रही। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। हमारे साथ शेजल प्रजापति भी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। शेजल, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? क्या जलस्तर लगातार बढ़ रहा है? क्या कुछ हालात हैं? की बात करी जाए तो मैं अपने आप पीछे आपको बताना चाहूँ किस तरीके से इस कॉलोनियों के बीच में लगातार जो पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ से आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है, लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं लोगों से यहाँ से दूसरी जगह पे पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और जो लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी शेजल, ये कौन सा इलाका है जिस वक्त जहां से आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, जो तस्वीरें दिखा रही हैं? तस्वीरें दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉलोनी में किस तरीके से पूरा जल भरा हुआ है। ये जो एरिया है ये पलाज बिहार पड़ता है। पलाज बिहार का ये पलाज बिहार की कॉलोनियां पड़ रही है जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का स्तर कितना ऊंचा हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं लोग जो दूसरे घरों में यानी कि छत पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जल निकासी की क्या कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जा रही है? देखिए, जनता से बात करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई किसी भी तरह की जल निकासी नहीं की जा रही है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर तो राजनीतिक मुद्दे जो है उन पर चर्चा होती है, फिर बाकी लोगों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर किसी तरह का कोई हल नहीं किया जा रहा है। जी, हमारे साथ आरपी शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। आरपी शुक्ला जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। मैडम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली की इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना कचरा नदी में आ गया है कि नदी का मूल बेड ऊंचा हो गया है। तो इसके कारण नदी के फ्लो जो पहले जो बेड था उससे ऊंचा होने के कारण पानी बह नहीं पा रहा उतने तेजी से, उतने डिस्चार्ज उतनी मात्रा में। दूसरा, ओखला बैराज और गोकुल बैराज मथुरा, ये दोनों बैराज बनने के कारण यमुना नदी में इतना ज्यादा सिल्टिंग हो गई है कि मूल बेड से 10-15 फुट 20 फुट की ऊंचाई पे नदी ऊपर हो गई। तो मूल जो पानी जहाँ जिस गहराई में बहता था, अब करना क्या चाहिए? करना ही चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक, अप्रैल मई जून 3 महीने 15 जून तक ये होता है कि नाले नदी डिस्चार्ज सब कुछ सफाई होती है। ये लोकल गवर्नमेंट, ये अरविंद केजरीवाल की पूरी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नहीं। ये नाले नदी साफ करें। अभी आपके फोटोग्राफर दिखा रहे थे कि अभी एक नाले में कचरा अभी भी भरा हुआ है जी। ये कौन करेगा? क्यों नहीं केजरीवाल ने कराई? क्यों नहीं नालों की सफाई कराई? ये प्रश्न उठता है। दूसरा, बैराज में ड्रेजिंग सिस्टम, आजकल रोबोटिक ड्रेजिंग सिस्टम आई है। आप किसी भी पानी के ब्लॉकेज कर दीजिए तो बैराज का जब तक बैराज इसीलिए होता है कि पानी रोको, पीने के लिए पानी दो। बैराज पानी नहीं रोकोगे बह जाएगा, शहर को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। और ये उसका दूसरा प्रभाव ये हो रहा है कि जितना कचरा है बैराज के कारण नदी में, ओखला से लेके दिल्ली तक भर गया। अब वो दिल्ली का पानी निकल नहीं पा रहा। इनको पहले ही अप्रैल मई महीने में बैराज की ड्रेजिंग सफाई, एक मशीन आती है नदी की सफाई करने के लिए, ड्रेजिंग मशीन। अब तो रोबोटिक ड्रेजिंग मशीन आ गई है, इनको लगाना चाहिए और मई तक इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारा नदी साफ। आरपी शुक्ला जी, आपने देखा होगा सरकारी आवासों की मरम्मत में इतने करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन ये सिल्टिंग कौन हटाएगा, साफ सफाई नालों की कौन करेगा? दिल्ली की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है और त्राही त्राही आम जनता कर रही है। हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर हमारे लगातार जो अपडेट दे रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो वाकई कई सवाल खड़े करते हैं सिस्टम को। जी आरपी शुक्ला जी। मैडम, एक ये मानचित्र देखिए जी, ये दिल्ली है,
दिल्ली की नदी ये बेड में जा रही है। ये ओखला बैराज और यहाँ ये गोकुल बैराज मथुरा नदी कम से कम 20 फुट ऊंची हो गई है जी। ये कारण है दिल्ली में जल भराव कारण। आप जल्दी से जल्दी ओखला बैराज पूरा खोल दीजिए और गोकुल बैराज खोल दीजिए, जितने उसके फाटक हैं खोलिए जल्दी से जल्दी। और वहाँ रोबोटिक आप ड्रेसिंग मशीन आज ही लगवाइए, तभी अदरवाइज और पानी पीछे से मशीन लगवाने की बजाय आरपी शुक्ला जी, आपने सुना होगा कि दिल्ली के सीएम या आपके तमाम ऐसे नेता और प्रवक्ता और विधायक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि काम किया जा रहा है, हम जमीन में उतरकर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। क्या ये काफी है? राहत बचाव कार्य की नौबत ही ना आए और हम उन चीजों को दुरुस्त कर लें ताकि ऐसे हालात ही ना बने। बार बार प्रकृति और कुदरत को हम कोसते नजर आते हैं, बार बार जो ये राजनीतिक दल हैं वो राजनीति करते हैं। ऐसे मामलों में भी जहां पर आम जनमानस खतरे में है या उनकी जिंदगियां खतरे में नजर आ रही हैं, तब भी उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे। गिरीश शुक्ला जी, आपका स्वागत है, अपनी राय साझा कीजिए। हमारी अपील है कि वह सार्वजनिक जीवन में टेलीविजन पर या सोशल मीडिया पर किसी का अपमान करना बंद कर दे, एक दूसरे और दोषारोप और ये 100 बार सोचे मैं जो बोल रहा हूँ उससे दूसरे का अपमान तो नहीं होगा, किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। अगर आप सबका दिल दुखाते रहेंगे तो आप काम में कभी सफल नहीं होंगे, जीवन में नहीं होंगे। आप यदि ऑफिसरों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे गिरीश जी, ये अपेक्षा तो भी आप आपकी किससे करते योजनाएं हैं? विफल होंगी। गिरीश जी, ये अपेक्षा आप किससे करते हैं? दोषारोपण बंद करें, बैठ के मिल के योजनाएं बनाएं और उनको क्रियान्वित करें तो ये हो पाएगा। अगर आप सोचे कि हम उनपे दोष डालें और फिर हम काम कर लेंगे तो टांग घिसाई भी ये सब गति आज 10-15 साल में पहुंच गई है। बिल्कुल, राजनीतिक नेताओं से तो ये अपेक्षा फिलहाल नहीं की जा सकती है, दोषारोपण, क्योंकि वो एक उंगली करते हैं दूसरे की तरफ और ये नहीं देखते कि 3 उंगलियां हमारी तरफ भी हो रही हैं। शुक्रिया राय साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं, अपने इलाके का हाल साझा कर सकते हैं, क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं वो साझा कर सकते हैं के न्यूज़ के इस मंच में। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा, आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो अभी अंग्रेजों के ज़माने का कहा जाता है ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या वाकई कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसीलिए ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, नालों की साफ सफाई नहीं कराई गई और इसी वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। देखिए, अगर मैं इसको ये कहूँ कि हाँ बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है, ऐसा ही है, तो मुझे गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं लगातार मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कई सरकारें आई और आगे चली गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक बात करें समस्या के निदान का या हल का, तो वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, चाहे वो PWD हो चाहे MCD हो, जिसका जिम्मा दिल्ली की साफ सफाई का देख रेख का है, वो दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट में लेकर क्या ये कहें कि एक दूसरे पर कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसको लेकर वो एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं और काम को करने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि PWD का काम दिल्ली में नाले साफ करने का है, तो वही सड़कों का रखरखाव का भी है, लेकिन बात करें MCD का तो वो छोटे तौर पर जो है अपने एरिया में साफ सफाई नागरिक कार्य करते हैं। लेकिन दोनों की बात करें तो दोनों में, अगर दिल्ली में सुधार की बात करें तो चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, BJP की रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की रही हो, तीनों में अगर देखा जाए या तुलना की जाए तो कोई बिल्कुल। प्रवेश, आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, ठीक से नहीं मिल पा रही है, वापस रुख करेंगे आपका। दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये दिल्ली वाला मैटर चल रहा है जल भराव का जी, ये तो पूरे भारत में ही मैटर चल रहा है। अभी हमारे यहाँ कानपुर का मामला था जिसमें कि महापौर जी से सारिका गुप्ता JND न्यूज के चैनल ने पूछा था ये पानी क्यों भर रहा है, रोड में गड्ढे क्यों हैं, तो इन्होंने अपना पीछा हटा के जिम्मेदारी से इन्होंने सीधे कह दिया प्रकृति की देन है, जब गड्ढे भरेंगे नहीं, उसकी मरम्मत नहीं होगी, सीवर साफ नहीं होंगे, नाले साफ नहीं होंगे,
तो प्रकृति यहाँ क्या कर सकती है। बिल्कुल, अब तो एक मौका मिल गया है कुदरत को कोसने का कि हालात ही ऐसे बन गए, प्रकृति का प्रकोप है इसीलिए हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। एक जरिया मिल गया है ये कहने का अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हालात जो हैं वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ लगातार संवाददाता जसविंदर सिंह का रुख कर लेते हैं। जसविंदर जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर एनडीएमसी का जो एक दायरा है या पौष इलाकों का जिक्र करें जो एनडीएमसी के दायरे में आते हैं, यानी कि कर्तव्य पथ जैसी जगहों पर भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, यानी कि पौष इलाके जो आते हैं दिल्ली के वो भी जलमग्न हैं। जी, आपको बता दें कि ये जहांगीरपुरी का इलाका है। आपको बता दें कि पूरी की पूरी दिल्ली इस समय पानी पूरा भर चुका है, क्योंकि जो जमुना के जल स्तर है 45 साल बाद इतना दोबारा 70 में एक बार बाढ़ आई थी तब इतना पानी भरा था। लेकिन ये आपको बता दें 45 साल बाद आज फिर ऐसे हालात बन गए हैं। लेकिन इस पे कार्रवाई अगर टाइम रहते अगर कर लेते, दिल्ली सरकार कर लेती तो इतने बुरे हालात नहीं बनते। लेकिन आपको बता दें कि लोग परेशान हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इतना पानी भर चुका है, लोग आने जाने पर भी निकलने से भी मजबूर हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो पानी है जगह जगह जल भराव हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अगर हथरी कुंड से अगर दोबारा पानी छोड़ा जाता है तो हालात इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, अभी आपके पीछे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पानी भी भरा हुआ है। क्या इसकी निकासी के लिए कोई कवायद की जा रही है आपदा प्रबंधन की तरफ से या प्रशासनिक स्तर पर? इसकी तरफ से अभी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है साथ साथ ये नाले भी खुले हुए हैं, नाले भी खुले छोड़ चुके हैं। अगर ये पाइप वगैरह रोड पर ऊपर ना पड़े यहाँ आसपास की आबादी लगभग कितनी होगी जसविंदर जी? यहाँ पर आसपास के जो इलाके हैं आबादी समथिंग कितनी होगी जो प्रभावित होते इससे नजर आ रहे हैं? यहाँ पर आबादी 30 से 40 हजार के करीब आबादी है। ये जहांगीरपुरी का इलाका पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोग काम काज पर जाने पर भी मजबूर है, क्योंकि यहाँ पर ना सबको सवारी मिल रही है, लोग पैदल जाने को मजबूर हो रखे हैं। ऐसा समय हमें कोरोना काल में देखने पे मिला था, लेकिन वही समय आज फिर देखने को मिल रहा है कि लोग पैदल चलने पर मजबूर हो रखे हैं, कि अपने काम काज पर जाने पर घर जाने के लिए परेशान हो रखे हैं। सिर्फ क्या है, एक गंदी राजनीति के कारण। बिल्कुल, गंदी राजनीति कहा जाए या फिर अपने फायदे की सोचते हैं, आम जनता की नहीं सोचते, ये कहा जाए। तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि आज दिल्ली की जनता जो है वो त्राही त्राही कर रही है। आज हम दिल्ली का सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। रेखा दुग्गल, आपका रुख करेंगे। दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें दिल्ली की बदहाली की, तो जिस वक्त सरकार बनने का समय आता है तो जितने भी नेता होते हैं वो घर घर जाकर वोट मांगते हैं और पूरे क्षेत्र को विकास करने की बात को लेकर वोट ले लेते हैं। नई सड़कें बनाएंगे, नए स्कूल बनाएंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर आपको नालियां साफ मिलेगी, आपका क्षेत्र साफ मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, हरा भरा क्षेत्र मिलेगा, कहीं से कहीं तक किसी तरह की कोई दिक्कतें आपको सामने नहीं आएगी। यही सब हमने वादे करके जो लोगों से वोट मांग ली जाती है, लेकिन उसके बाद जब बजट पास होकर आता है क्षेत्र के विकास का, तब पता नहीं कि वो बजट कहाँ चला जाता है, किसकी जेब से निकलकर किसके बैंक अकाउंट तक वो चला जाता है, क्योंकि जनता तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। अगर जनता तक बजट पहुंचे और क्षेत्र के विकास का अगर कार्य सही तरीके से हो तो सीवर और नालियां भरने की समस्याएं ना आए, क्योंकि मेन बात सीवरों के जरिए की पानी की निकासी होती है जो कि बड़े नालों में जाकर और आगे निकलती चली जाती है। लेकिन जब नाले और सीवर ही साफ नहीं होंगे तो गली मोहल्ले में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और सीवर जब पानी बैक मारता है तो वो गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर घुसता है। तो सीधी सीधी बात निकल कर ये आती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, अपनी तिजोरियां भरती हैं, अपनी जेबें गर्म करती हैं और जीतने के बाद जनता को सबसे पहले भूलने का काम करती है। अब जनता अगर किसी भी विधायक या निगम पार्षद के दरवाजे को खटखटाने का काम किया जाए, उन तक अपनी मजबूरी को पहुंचाने का जब जनता काम करती है तो उन्हें खदेड़ दिया जाता है। ये कहता कि विधायक जी अभी नहीं है, निगम पार्षद जी अभी नहीं है, किसी और रूट पर गए हैं, किसी मीटिंग में गए हैं, किसी कहते हैं कि जागरण में गए हैं, चौकी में गए हैं, लेकिन लोगों की परेशानियां सुनने का वक्त उनके पास नहीं होता। बिल्कुल ऐसी ही हकीकत जो है वो नजर आ रही है और दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। शैजल का रुख कर लेते हैं। शैजल, अगर देखा जाए
क्या इतना वक्त 2013 के बाद से अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है क्या दिल्ली की सरकार के लिए ये वक्त कम पड़ गया, दिल्ली की आम जनता की सहूलियत के लिहाज से सोचने के लिए, जो आज भी व्यवस्थाएं जो हैं वो नाकाफी साबित होती नजर आ रही हैं और आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी, जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं, 41,000 की आबादी जो है यमुना के आसपास का ये जिक्र कर रहे हैं, अदर एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, ये हिदायत दी गई है, आज ये नौबत आ गई है। शैजल, ये मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ वो कहीं ना कहीं रोहिणी की स्थिति पड़ता है और लगातार जो है इसकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई पुख्ते इंतजाम नहीं किए गए हैं। जिस तरह अगर जीतने के बाद जो सरकारें होती है, कहीं ना कहीं अगर वो उसी टाइम सीवर साफ कराएं, जल की निकासी के लिए काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं आज ये नौबत नहीं आती जिस तरीके से आज जो जनता है वो रो रही है। बिल्कुल, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुभाष चंद्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका सुभाष चंद्र जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा बोल रहा हूँ जी, दिल्ली अशोक विहार से जी। इसमें ना तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की कोई कसूर है जी, और ना केजरीवाल का कोई कसूर है जी। किसका है? इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है जी, सबने अपनी मेहनत से काम किया हुआ है। बीजेपी ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी। ये तो जो पेड़ काटे गए हिमाचल से, ये उनका कसूर है, इसलिए वहाँ से पानी बड़ी तेजी से आ गया और कुदरत का कहर है। ठीक है, और दिल्ली की सड़कों में जो कुएं जैसे गड्ढे हैं वो किसका कसूर है? जो दिल्ली में गड्ढे हैं वो जनता का कसूर है, दिल्ली की जनता ने खोदे हैं वहाँ पर। नहीं, ये सब कसूर दिल्ली की जनता का, जो एक ही घर में 16 आदमी रहते हैं और अपने घर के आगे कूड़ा फेंक देते हैं। कभी वो पन्नी फेंक देते हैं, कभी वो कूड़ा फेंक देते हैं, कभी छत से कूड़ा फेंक देते हैं बोरी इकट्ठी करके सड़क के ऊपर। उसको कौन उठाएगा? और स्वीपर तो उठाएगा नहीं रोजाना, स्वीपर भी बेचारे क्या करें, वो भी नहीं उठा सकते इतना कूड़ा। कितनी नालियां साफ करेंगे वो? और नालियों में इतनी पन्नियां डाली जाती हैं कि अगर आप देखें तो ये दिल्ली की जनता का कसूर है। अगर वो सफाई करना सीख जाए, अपने घर के आगे नाले नूले साफ करे बरसात से पहले, तो दिल्ली में ये नौबत ही ना आए। ये तो नौबत हिमाचल से आई है सारी। ठीक है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आप इसको जिम्मेदार मान रहे हैं कि जो पौधे काटे गए या पेड़ काटे गए उसी का खामियाजा है कि हालात आज ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ना किसी की बनती है, चाहे केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें। जहां पर जिसकी सत्ता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हालात ऐसे ना बने, क्योंकि इसके लिए तैयारी पहले से की जाती है। हमारे साथ लगातार आरपी शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, पूर्व चीफ इंजीनियर हैं। इंजीनियर की भूमिका, साथ ही एमसीडी की भूमिका, पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये जिम्मेदार हैं? एकदम जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने ये समय रहते नालों की सफाई किया होता, नदी में ड्रेजिंग किया होता, बैराज की सिल्ट को हटाया होता, तो पानी आज की तारीख में बह गया होता। यह स्पीड में जो पानी लगा हुआ है, इतना बाढ़ आती पर इतना तेज नहीं कि आज 2 दिन से पानी दिल्ली डूबा हुआ। इनकी पूरी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की भी और सरकार की भी जिम्मेदारी है। अधिकारी सरकार का अंग होता है। यदि सरकार को डायरेक्शन देना चाहिए, सिर्फ भाषण नहीं, ये हमने ये कर दिया, देख रहे हैं वो कर दिया। अरे तुम देखो कि तुम्हारे अधिकारियों ने उस सिल्ट हटाया कि नहीं हटाया। अब आज क्या कर रहे हो? आपको 3 महीना नियम है, कानून है कि अप्रैल, मई, जून, 15 जून तक सफाई हो जानी चाहिए। 15 जून के बाद के नेताजी कोई गए? चेक किया सरकार ने कि? तो ये अफसरों की भी, जो नाला सफाई वाले जिम्मेदार अफसर हैं, उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, अभी पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग या केबल टेलीफोन विभाग, ये भी नाले खोद देते हैं, बड़े बड़े बंद कर देते हैं। बिल्कुल पाइप आप दिखा रही थी। तो इनका भी रोड में मैप होना चाहिए कि बरसात के पहले खुदाई पूरी कर लें, बंद कर लें। बरसात टाइम कोई खुदाई न करें, कोई नाले बंद मत करें। बिल्कुल। परंतु किसी के ऊपर कोई अंकुश हो, बिजली विभाग अलग खोद रहा है, टेलीफोन अलग खोद रहा है, पीडब्ल्यूडी सड़क खोद रही है,
और सफाई बिल्कुल, वाला जमीन भी विभाग- खोखली होती जा रही है। जिस तरीके से ये पाइपलाइन डाले जाते हैं, फिर उन्हें महीनों ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो ये एक लापरवाही बरती जाती है। और जी, कोएलिशन ऑफ वर्क ऑफ अलग ऑल दी डिपार्टमेंट ये सरकार की होती है, केजरीवाल गवर्नमेंट की है। उनको सब विभागों के समन्वय करके देखना चाहिए कि भाई हमारा ये बिल्कुल क्या निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि आपने जिम्मेदारी दी है, उसकी मॉनिटरिंग करना भी बनता है। क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते अगर आपको जनता ने वो ताकत दी है, सौंपी है, तो एक जिम्मेदारी बनती है जमीनी स्तर पर जानने की और निरीक्षण करने की, मॉनिटरिंग के जरिए। एक दर्शक हैं अमित कुमार जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका अमित जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। अमित जी, दिल्ली के जो ये हाल है, ये मुख्यमंत्री और एलजी की आपसी जी, ये दिल्ली के जो ये हाल है जी, ये मुख्यमंत्री और एलजी की आपसी खींचतान का नतीजा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, दिल्ली अपने आप विकसित हो जाएगी। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आरपी शुक्ला जी, क्या ऐसा संभव है पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दे दिया जाए दिल्ली को, तो क्या ऐसी स्थितियां नहीं बनेंगी जो दिल्ली आज डूबती नजर आ रही है? क्या आपसी खींचतान की लड़ाई है ये? कतई नहीं, ये सिर्फ लापरवाही है लोकल गवर्नमेंट की। यदि दर्जा दे दीजिए, उन्हें प्रधानमंत्री बना दीजिए, केजरीवाल के मुख्यमंत्री को कुछ कर दीजिए, वो लोग तब भी आज सुधर तो जाएंगे नहीं। जो आज नहीं वो मॉनिटरिंग कर रहे, कल भी नहीं करेंगे। उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या पूरा गवर्नर के चाल दे, तब भी नहीं होगा। मेन मशीनरी जो है, मशीनरी को जब तक आप चेक नहीं करेंगे, सरकार होती क्यों? छोड़ दो, हटा दो गवर्नमेंट, कोई प्रजातंत्र में आप हटाइए, सिर्फ अधिकारियों की जिम्मे दे दीजिए। तो आपको प्रजातंत्र में इसलिए गद्दी दी गई है कि आप प्रशासन के ऊपर, शासन अधिकारियों के ऊपर अंकुश रखिए, प्लान बनाइए, उनको निर्देश दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एलजी केंद्र सरकार झगड़ा करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है और आपसी खींचतान इसे बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि अगर कोई योजना बनाई जाती है, मुझे लगता है हर जगह तो सूबे का मुखिया नहीं पहुंच सकता है। हर जगह अगर योजना एक जिम्मेदार विभाग की जिम्मेदारी उस विभाग के व्यक्ति को दी गई है, मुखिया को दी गई है, तो मुझे लगता है जमीनी स्तर पर एक मॉनिटरिंग और निरीक्षण और जायजा तो बनता है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी शुक्ला जी। संजय रुड़की से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं संजय जी। संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? कम आ रही है आवाज, सुन पा रहा हूँ जी। संजय जी कहिए। हेलो संजय जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? अगर मिल पा रही है तो अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो ये राजनीति चल रही है, जब केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बातें हैं, जब इन तक इलेक्शन नहीं होगा तो ये कहाँ से खर्चा दिखाएगी? हेलो जी, शुक्रिया संजय जी राय साझा करने के लिए, और आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, जो वहां का हाल बयां कर रहे हैं। रेखा दुग्गल, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, आपने कहा 12 साल का एक मासूम है, 12 साल का एक युवक है जो जिसकी मौत हो जाती है इसी जलभराव और की स्थिति बनने की वजह से। तो क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई राहत आर्थिक तौर पर पहुंचाई जा रही है, उसके परिजनों को दी जा रही है? ऐसी कोई बात निकलकर सामने आई? अभी तक ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी यहाँ से जो डेड बॉडी है उसे निकालने का काम किया जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार कैमरा घुमाकर दिखा दे। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी है, एसीपी मौके पर मौजूद है, एसएचओ मौके पर मौजूद है। सभी जो है यहाँ राहत का कार्य किया जा रहा है। आसपास के भी इलाकों को जो है वो
खाली कराने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं सबको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि इस तरह की दुर्घटना दोबारा से ना घटे। अभी डेड बॉडी को ले जाया जाएगा मेडिकल क्लिनिक के पास, जाकर कई परिवार जो जन है उनसे मिला जाएगा, उनसे बात की जाएगी। लेकिन बात करें अगर इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियां अनदेखी करती रहेंगी क्षेत्रों के विकास को लेकर, क्षेत्रों की परेशानियों को लेकर, जनता की परेशानियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में इस तरह की परेशानियां जो है वो लगातार बनी रहेंगी। उससे छुटकारा पाने की तो बात हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि राजनेता जो होते हैं उन्हें सिर्फ अपने ही की सोचने की चिंता रहती है। वोट चाहिए, बजट चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल। बिल्कुल, क्षेत्रों का विकास जो वोट मांगने के टाइम पर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है वो ऐसे समय में बहुत लास्ट में नजर आता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ जसविंदर सिंह भी जुड़े हुए हैं। जसविंदर जी, आपका रुख करेंगे। आखिर यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? एमसीडी की लापरवाही मानी जाए या पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही मानी जाए? किसकी लापरवाही का खामियाजा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है? जी, ये जनता जो किसी का खामियाजा नहीं भुगत रही है, जनता अपनी करनी भुगत रही है। क्योंकि जनता को चाहिए कोई भी नेता अगर चुनती है ऐसा नेता चुने जो जनता के लिए काम कर सके। लेकिन जनता क्या है, उस समय मीठे लुभावनों में आकर ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो जनता के लिए कार्य नहीं करते। आप देख सकते हैं कि जनता कितनी परेशान हो रही है, नेता कोई परेशान नहीं हो रहा है, परेशान सिर्फ जनता हो रही है, भुगतना सिर्फ जनता को पड़ता है। बिल्कुल, सरकार अगर चाहती तो समय बिल्कुल अब आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है और मुझे लगता है एक ऐसा सत्ताधारी चुनने की जरूरत है जो वाकई इन क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दे। हमारे साथ प्रवेश शर्मा भी हैं। प्रवेश शर्मा, ये इन हालातों के सुधार के लिए क्या कुछ कवायद नजर आ रही है? देखिए, कई बार मैं आपको बता दूं, कई बार दिल्ली सरकार ने जापान टेक्नोलॉजी को लाने की बात जरूर कही है। उन्होंने सीवर को साफ करने के लिए नए नए मशीनों का डेमो भी दिखाया था। और मैं आपको बता दूं कि सीवर में मेन हॉल में जो है लोगों को या मैं कहूँ कर्मचारियों को जाके सफाई करने की रोक लगने के कारण वो मशीन आई थी। लेकिन बात करें धरातल पे तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में रह गई है, धरातल पे उन्होंने वर्क नहीं किया। क्योंकि अगर वर्क किया होता तो आज दिल्ली की थोड़ी सी कम होती, क्योंकि लगातार जो हरियाणा से पानी आ रहा है वो यमुना का जलस्तर बढ़ाता चला जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में अपने फिलहाल 2 दिन से जो है कोई बारिश नहीं हुई है, कोई बारिश का पानी नहीं है, लेकिन यमुना का जलस्तर लगातार हरियाणा से छोड़ा जा रहा है, का पानी है। और बिल्कुल इन हालातों को सामान्य बनाने के लिए बिल्कुल ग्राउंड जीरो से जिस तरीके से आप लोगों ने अपडेट दी, जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा दुग्गल आपका भी, जसविंदर जी आपका भी और साथ ही प्रवेश शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सैयद अनवर अली जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी राय रखिए जी। मैं सैयद अनवर अली जी। ये देश हुकूमत की तो जिम्मेदारी बनती है। जो आज ये स्थिति दिल्ली में दिखाई दे रही है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपनी निगरानी समितियों से जो है निगरानी कराए कि राज्य सरकारें क्या करवा रही हैं, आने वाले जो है इसमें बारिश के मौसम में क्या होगा? बिल्कुल, तैयारियां चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये बाढ़ के हालात पहली बार बनते हुए नजर आ रहे हैं, 2010 में भी बने, 13 में भी बने और इससे पहले भी बने। अगर 1900 से सन 1900 के बाद का जिक्र करें तो कई बार ऐसे हालात सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और उंगली सामने वाले पर की जाती है और यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, क्योंकि दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। आपसी समन्वय बनाकर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदार क्यों नहीं समझते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।